नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषाकार गोचर चक्र जो होता है ये गुरु बुध और शुक्र का एक बनता है और शनि राहु केतु का पुरुषाकार गोचर चक्र एक बनता है। नक्षत्र गोचर चक्र होता है ये सूर्य का और मंगल का, चंद्रमा का अलग अलग गोचर चक्र होते हैं। ये गोचर चक्र जो होते हैं नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के द्वारा बनाए जाते हैं। ये गोचर चक्र अलग अलग हर कुंडली में आपका जो नक्षत्र होता है उसके हिसाब से बनता है। नक्षत्र, इसको पुरुषाकार गोचर चक्र कहते हैं। इसके हिसाब से ग्रह जो होते हैं जिस नक्षत्र में होते हैं, वैसे तो आप जानते होंगे कि ग्रह गोचर जब करते हैं तो राशि में, भाव में, जिस भाव में होते हैं उस हिसाब से अपना रिजल्ट देते हैं, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से भी अपना प्रभाव देते हैं। इसीलिए पुरुषाकार गोचर चक्र का निर्माण किया गया है। पुरुषाकार गोचर चक्र में जब नक्षत्र, जिस नक्षत्र में होते हैं, जन्म नक्षत्र से ये गोचर चक्र बनता है पुरुषाकार गोचर चक्र, और जिस नक्षत्र में ग्रह होते हैं उस हिसाब से अपना फल देते हैं। तो पुरुषाकार गोचर चक्र बनाने का तरीका सबसे पहले बताएंगे आपको और उसके बाद बताएंगे इसका फल क्या होता है। आइए जानते हैं। पहले आप अपनी कुंडली खोल लें। अगर आप पुरुषाकार गोचर चक्र बनाना चाहते हैं तो कुंडली सबसे पहले आप खोलें और कुंडली में अपना जन्म नक्षत्र देख लें। जिस समय आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र के द्वारा ही पुरुषाकार गोचर चक्र बनता है। मंगल का पुरुषाकार गोचर चक्र कैसे बनता है इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले इसमें ये 3 जो हैं ऊपर से नीचे तक के जो हैं खाने बना लिए जाते हैं, और खाने बनाने के बाद में इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके जो हैं अलग अलग जो है खंड कर लीजिए। इस तरीके से, जिस तरीके से बना हुआ है पुरुषाकार गोचर, आप देख सकते हैं सामने पुरुषाकार गोचर मंगल का पुरुष चक्र दिखाया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसी टाइप में आप अपना, क्योंकि इसके अलग अलग बनेंगे, जन्म नक्षत्र के हिसाब से बनेंगे। ये जो बना हुआ है वो कुंडली से, जिस कुंडली से बना हुआ है उसके जन्म नक्षत्र के हिसाब से बना हुआ है। आप अपना बनाएंगे तो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। इसमें लिख आप इस तरीके से सकते हैं जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले आप अंग लिखेंगे, फिर मुख लिखेंगे, फिर पैर लिखेंगे, फिर पेट लिखेंगे, फिर बायां हाथ लिखेंगे, फिर मस्तक लिखेंगे, फिर चेहरा लिखेंगे, फिर बायां हाथ लिखेंगे, फिर आँख लिखेंगे। इस तरीके से इसमें आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद अंक के नीचे वाला जो खाना है उसमें आप नक्षत्र लिख सकते हैं और उसके बाद फल लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने खाने बना लें। उसके बाद इसमें किस तरीके से नक्षत्र जो होते हैं रखेंगे आप, इसको आप जान लें। आपका जन्म नक्षत्र जो भी हो उस हिसाब से आप जन्म नक्षत्र के हिसाब से इसमें देखेंगे कि जन्म नक्षत्र जो भी है उससे जन्म नक्षत्र और उसके दूसरा वाला जो नक्षत्र है, इन दोनों नक्षत्रों को आप मुख के ऊपर रखेंगे। और इससे पहले हमने बताया है कि दोस्तों जो आपका जन्म नक्षत्र है वहाँ से ही आगे की ओर आप जाएंगे। जो भी आगे के नक्षत्र पड़ते हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से आप गिनेंगे। लास्ट में अगर 27वां नक्षत्र ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी आपको गिनना है तो आप फिर वापस नंबर 1 अश्विनी नक्षत्र पे आएंगे और इस हिसाब से उसको गिनना चालू कर देंगे। 27 नक्षत्र तक आप गिनेंगे। तो इस तरीके से जन्म नक्षत्र से पहला और दूसरा जो नक्षत्र है आप मुख पे रखेंगे, और तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, 8वां ये पैर पे रखेंगे। फिर पेट के ऊपर 9वां, 10वां और 11वां रखेंगे। फिर 12वां, 13वां, 14वां और 15वां इसको आप बायां हाथ जो है लिखा इसके नीचे रख देंगे। फिर मस्तक के ऊपर 16वां और 17 माथा जो है इसके ऊपर आप समझ लीजिए, मस्तक जो है आपका इसके ऊपर 16वां और 17 नक्षत्र लिख देंगे। और चेहरा जो आपका है पूरा
उस पर 18वां, 19वां, 20 और 21वां नक्षत्र रख देंगे। बायां हाथ जो है उस पर 22, 23, 24, 25 नक्षत्र लिख देंगे। और आँख इसमें जो लिखा हुआ है उस पर 26 और 27वां नक्षत्र लिखेंगे। अब इसमें आगे फल के बारे में बात करेंगे। इसमें इसका फल किस प्रकार से होता है। ये नक्षत्र गोचर आपने पुरुषाकार गोचर चक्र बना लिया है। अब इसमें जो इन नक्षत्रों में अगर मंगल जाते हैं, जो जिस प्रकार से दिए गए हैं नक्षत्र मुख पे और चेहरे पे और टोटल जिस हिसाब से पूरा चार्ट बनाया गया है, इस हिसाब से आप अपने जन्म नक्षत्र से आपने बना लिया, ठीक है। और इसको बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं इस समय, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आप देखेंगे, ठीक है। तो आप रिजल्ट कैसे देखेंगे, इसके लिए इसके फल बताए गए हैं। तो इसके फल के बारे में जानेंगे। इसके फल के बारे में बात करेंगे। मंगल का नक्षत्र जो गोचर होता है, पुरुषाकार गोचर नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में जाता है मंगल, तो उसका फल कैसे होता है। तो पहला और दूसरा नक्षत्र जो मुख पर रखा है और इस स्थापित आपने किया है मुख के ऊपर, मुख नक्षत्र में मंगल अगर गोचर करता है तो फल मृत्यु होता है, अच्छा नहीं माना गया है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है इसका मतलब। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां नक्षत्र जो आपने पैरों पे रखा है, यहाँ पर अच्छा ये भी नहीं माना गया है, ये विग्रह, युद्ध, विवाद, विरोध फल का घोतक है, ये अच्छा नहीं माना गया है। इसी प्रकार से 9वां, 10वां, 11वां जो पेट पे आपने स्थापित किया है, यहाँ पर अगर मंगल गोचर करता है तो ये अच्छा माना गया है, ये विजय की ओर इशारा करता है, विजय फल की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार से 12वां, 13वां, 14वां और 15वां नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र से आप देखेंगे, इसको जन्म नक्षत्र से आगे की ओर आप देखेंगे, उसमें 12वां, 13वां, 14वां और 15वां नक्षत्र जो है उसको आपने बाएं हाथ में स्थापित किया है। यहाँ पर ये गोचर करता है अगर मंगल नक्षत्र के ऊपर, अगर इन नक्षत्रों में गोचर करता है तो ये इसका फल जो होता है ये भी अच्छा नहीं है, धन हानि की ओर इशारा करता है ये। इसी प्रकार से 16 और 17 जो नक्षत्र हैं, जन्म नक्षत्र से 16वां और 17वां नक्षत्र जो पड़ता है वो मस्तक के ऊपर आपने स्थापित किया है, इसका फल जो होता है लाभकारक होता है, लाभ दर्शाता है इसमें। और इसके बाद जो 18, 19, 20 और 21 नक्षत्र आपने मुंह पे रखा, चेहरे के ऊपर स्थापित किया है, यहाँ पर इसका जो फल है वो अत्यधिक भय को दर्शाता है, ये भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा 22, 23, 24 और 25 जो नक्षत्र आपने दाएं हाथ में रखे हैं, यहाँ पर जो फल होता है अच्छा माना गया है, कल्याण की ओर दर्शाता है, ये अच्छा माना गया है। 26 और 27 नक्षत्र जो आँखों पे आपने स्थापित किया है, इसका फल जो होता है अत्यधिक अच्छा होता है, क्योंकि ये विदेश यात्रा को दर्शाता है। तो आजकल तो ऐसा होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विदेश नहीं जाना चाहता है, तो विदेश को अगर दर्शा रहा तो बहुत अच्छा है। तो अगर 26 और 27 नक्षत्र जो आपके जन्म नक्षत्र से 26वां और 27वां नक्षत्र पड़ रहा है, उसमें अगर आपका मंगल गोचर कर रहा है तो वो आपको विदेश यात्रा की ओर दर्शा देता है। तो दोस्तों ये मंगल का नक्षत्र गोचर है। नक्षत्र गोचर जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नक्षत्र के द्वारा, जन्म नक्षत्र के द्वारा ही महादशाएं जो होती हैं चलती हैं। महादशाएं जो हमारी बचपन से जब जन्म होता है उस समय से जन्म नक्षत्र के द्वारा निर्धारित हो जाती हैं। उसके बाद एक के बाद दूसरी जो नक्षत्र के द्वारा जो भी महादशा होती है, एक महादशा के बाद दूसरी महादशा जो आती है वो चलती रहती है। महादशाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है कुंडली में, और नक्षत्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों नक्षत्र गोचर को आप ज़रूर देखें। ये पुरुषाकार गोचर चक्र है, मंगल का पुरुषाकार गोचर चक्र है। इसमें आप अपना नक्षत्र के द्वारा पुरुषाकार गोचर चक्र बना सकते हैं और देख सकते हैं इसमें मंगल आपका किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उसका क्या क्या लाभ हो रहा है और किस नक्षत्र में आपको हानि पहुंचाएगा मंगल। तो दोस्तों आपने जाना पुरुषाकार गोचर चक्र के बारे में। फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, बात करेंगे इसके बाद, और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।